साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान बजट 2023-24 में क्या है बजट में घोषणा और क्या है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी चीज़ों की हम पूरे बजट की हम बात करने वाले हैं कि कौन से क्षेत्र में बजट बहुत महत्वपूर्ण रहा है। खासकर युवाओं के लिए कोई महत्वपूर्ण बजट नहीं रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ दो बातें फिर भी महत्वपूर्ण हैं कि महिलाओं को 50% छूट रोडवेज में दी गई है, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाते हैं बेरोजगारों से, उसमें कहीं ना कहीं छूट दी गई है। सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करने पे फीस लगेगी, उसके बाद में कोई एग्ज़ाम के लिए अलग से फीस नहीं लगेगी। तो हम एक एक करके बजट के बारे में बात करते हैं कि क्या युवाओं के लिए कोई खास रहा है या नहीं रहा है। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य बजट 2023-24 के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। यानी साथियों, अब जो बार बार हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ीस देनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं वो फीस नहीं देनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं को फीस से मुक्त कर दिया है श्री अशोक गहलोत जी ने, और ये बहुत बड़ी सूचना है बेरोजगारों के लिए। दूसरे नंबर पर साथियों हम बात करते हैं हमारा राजस्थान स्टेट मॉडल जो बनता जा रहा है, इसके लिए बजट में और घोषणा जो की गई है, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जो है किया जाएगा। और अगली बात करें, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। यानी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जयपुर में फैकल्टियों के डेवलपमेंट के लिए एक अकेडमी जो है स्थापित की जाएगी। आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। यानी राजस्थान में आगामी वर्ष 2023-24 में जो होगा, तो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। ये हमारा राजस्थान बजट हमारा सबसे न्यारा एक जो है हमारा बजट का नारा है। बजट 2023-24 के एक और महत्वपूर्ण सौगात के साथ में जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगली सूचना के साथ में महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का पैकेज यहाँ पर दिया गया है बजट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। और जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। यानी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। साथियों, ये भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोलेंगे और उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। अगली बात हम करें, घरेलू बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त, 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। यानी पहले 50 यूनिट जो मुफ्त दिए जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली जो है दी जाने वाली है। और अगर हम बात करें, युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस बजट में दिया गया है युवाओं के लिए स्पेशल। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा यहाँ पर की गई है बजट में। और कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा, यानी कोटा जिले में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर की जाने वाली है। बजट हमारा सबसे न्यारा, प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, जो प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। अभी पहले जो है सरकारी स्कूलों के छात्रों को जो ड्रेस मिली थी 2 ड्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं अब आंगनबाड़ी में पंजीकृत जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के 17 लाख बच्चे हैं, इनको भी निःशुल्क 2 ड्रेस जहां पर दी जाने वाली हैं। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 40,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। यानी जो हमारे जल जीवन मिशन का संबंध है नल कनेक्शन से, यहाँ पर आगामी वर्ष में 47,50,000 घरों में जो है नल कनेक्शन दिए जाने की घोषणा बजट में की गई है। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें होंगी शामिल। यानी यहाँ पर 1,000 बसें रोडवेज को और शामिल करने का जो है प्रस्ताव दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर प्रति वर्ष
यानी हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन की राशि की बढ़ोतरी होगी। यानी प्रतिवर्ष यहाँ पर 15% की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत। पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू जम्मू और रामगढ़ में। यानी पर्यावरण संरक्षण जो मिशन शुरू किया जाएगा ये जम्मू और रामगढ़ में किया जाएगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना होगी यहाँ पर जम्मू और रामगढ़ में। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घोषणा है बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि कोरोना काल में जो अनाथ बच्चे हुए थे उन बालक और बालिकाओं को वयस्क होने पर यानी 18 वर्ष पूरी करने जाने पर उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। यानी ग्राम पंचायत और शहरों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र होंगे स्थापित। और इसके अलावा 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान यहाँ पर बजट में किया गया है। ये भी युवाओं की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 30,000 सफाई कर्मियों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाने वाली है। प्रदेश में 13 जिलों यथा अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर और टोंक के लिए ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ERCP परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं बजट में इन 13 जिलों के जो एकदम पूर्वी राजस्थान के लगभग ये ज़िले हैं, पूर्वी राजस्थान के ज़िलों को जो ये परियोजना है इसका लाभ दिया जाना निरंतर जारी रखेंगे। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की दी जाएगी छूट। ये भी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खास महत्वपूर्ण खबर है कि 2 अक्टूबर से और 30 जनवरी तक खादी के उत्पाद जो है उन पर 50% की छूट दी जाने वाली है। बजट में घोषणा की गई है। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा है। कहीं ना कहीं वर्तमान समाज में नशा बहुत ज़्यादा एक लत हो रही है, तो 15 नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई है। बजट हमारा सबसे न्यारा RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। यानी RUHS के अधीन पोस्ट कोविड यानी कोविड जो पोस्ट कोविड है इसमें रिहेबिलिटेशन शुरू होगा यहाँ पर। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चिरंजीवी योजना पहले 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए करने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। और विशेष बीमारी पर और 5 लाख रुपए यहाँ पर दे होंगे जो पहले से ही घोषणा की जा चुकी थी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण यहाँ पर किया जाने वाला है। ध्यान रखने योग्य बात, जोधपुर, उदयपुर और कोटा यहाँ पर 10-10 करोड़ से होगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। पहले ही राजस्थान में 1670 महात्मा गांधी स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन बजट में और खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की जा चुकी है। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ रुपए होंगे वे। यानी जोधपुर जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की जो घोषणा की जा चुकी है। और छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा यहाँ पर बजट में कर दी गई है। पहले ये RTE के तहत 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद तीनों जिलों में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी सभी जो सरकारी स्कूल हैं 8वीं कक्षा तक के इनको विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाने की घोषणा यहाँ पर की जा चुकी है। NSS NCC स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं स्काउट गाइड, NCC और NSS के जो विद्यार्थी होंगे उनको कहीं ना कहीं निःशुल्क यात्रा
करने की सुविधा यहाँ पर बजट में दे दी गई है। खेल प्रशिक्षक यानी कोच के 100 पद होंगे सृजित। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की जो है घोषणा बजट में की गई है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो ओपीएस, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। एक ये भी कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ी घोषणा है कि सभी ईडब्ल्यूएस परिवार चिरंजीवी योजना में निःशुल्क लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे चिरंजीवी योजना में 850 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है इस योजना का लाभ लिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बीपीएल और जिनको खाद्य सुरक्षा के तहत नामांकित हैं उनके साथ इनको ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे व्यय। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन। प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है बजट में। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिटिंग। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। रोडवेज बसों में महिलाओं में को किराए में 50% की छूट दी गई है। पहले यह 30% छूट दी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। एनटीएससी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी होगा उपलब्ध। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि और रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का होगा यहाँ पर आयोजन। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को दिया जाएगा लाभ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई। कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा। निगमों, कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू। पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारी को 2 वर्ष की छूट। कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा को मिलेगा लाभ। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद करके रैक्सको की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन। इनके लिए भी सर्विस रूल्स होंगे बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। नियमित वेतन वृद्धि को मिलेगा लाभ। वर्क रिचार्ज कर्मियों के पदोन्नति के पद होंगे सृजित। नहीं होगा अब डाइंग कैडर भत्तों में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये बजट की सारी घोषणाएं राजस्थान बजट 2023 और इन बजट की घोषणाओं के तहत जो भी महत्वपूर्ण जो कदम है युवाओं के लिए खासकर ये बजट बहुत अच्छा रहा है। और इसके बाद में महिलाओं के भी लिए भी यहाँ पर 30% से बढ़ाकर 50% जो है रोडवेज में छूट की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दी गई है।